और डीजल पे बात ज़्यादा उन्होंने कर दी और ये मीटिंग विशुद्ध रूप से राजनीतिक मीटिंग बनके ये रह गई। चूँकि जिस तरीके से दुनिया के देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए रूप आ रहे हैं और देश में भी कुछ राज्यों में इसके कुछ दुष्प्रभाव दिखने को मिले हैं, और जिन बातों को हम सारे लोगों को उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट है, एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करना चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूं। ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन जब बड़े लोग इसका शुरुआत करते हैं तो छोटे लोग बड़ों को देखकर छोटे लोग सीखते हैं, और उनका ज़्यादातर उनका जो संबोधन था वो पेट्रोल और डीजल पर ही आधारित था, और जिसमें उन्होंने झारखंड का भी जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि आज की बैठक स्वास्थ्य की दिशा और दशा मजबूत करने के लिए कम थी, और देश को पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें सफाई देने के लिए ज़्यादा थी। शेष उन्होंने कुछ हिस्से कहे हैं, और हम लोग उन्होंने स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा बहुत उन्होंने आदेश किया है, उस पर गंभीरतापूर्वक पहल कर रहे हैं। और हमने जो बात वो कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आदेश निर्देश हो रहा है, हम उस आदेश निर्देश का अनुपालन पहले ही कर रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ मात्र जो है 22 केस बचे हैं, और हम लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, न डरने की ज़रूरत है, लेकिन हम निश्चित तौर पर हम ट्रीटमेंट भी, ट्रैकिंग भी, सारी चीज़ों पर हमारा ध्यान है, और राज्य सरकार जनता के प्रति गंभीर है। जी आपने कहा नहीं, झारखंड में प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो हमने तो जो है कि कुछ उसमें रिबेट दिया है, लेकिन कुछ राज्यों ने रिबेट नहीं दिया है। पेट्रोल और डीजल या रसोई के गैस, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार ही इसका दिशा और दशा निर्धारित करती है। प्रधानमंत्री जी एक दिशा दशा निर्धारित कर दें कि जो है इसको भी, ये जो है पेट्रोल और डीजल और रसोई के गैस को भी वो जो है जब लाना चाहते हैं तो उनको उसको भी जीएसटी के दायरे में ले आए, सारी चीज़ों को ले आए जीएसटी के दायरे में, और एक नीति का निर्धारण कर दें पूरे देश के लिए। तब तो ये समझा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। लेकिन यदि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग नीति रीति चलेगी, और तो फिर ये उचित नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। फेडरल गवर्नमेंट में सब चीज़ों को राज्य हित, राष्ट्र हित, मानव हित में किया जाता है। वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन वैचारिक मतांतर हमारे संघीय सरकारों में कहीं एक दूसरे के विपरीत नहीं होना चाहिए, जिससे जो है देश की व्यवस्थाएं गड़बड़ होती है। जी आपने कहा कि वो मैंने तो कहा कि चूंकि ये तो मीटिंग हो गई कि 40% हेल्थ पर हुई, 60% जो है पेट्रोल डीजल पर हो गई। तो जो 40% हेल्थ पे हुई है, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के देश में कई देश ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन का आया है, फिर हम लोगों ने तीसरे चक्र को देखा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, मैंने कई बार हाथ भी उठाया, लेकिन चूंकि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।